नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर पाते हैं। जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो इजी लगता है, फिर हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो हमसे होता नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यदि आप ट्रांसलेशन करते हैं। केवल स्टोरी नहीं, किसी भी चीज़ का आप ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको जरूरी है सीखना, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सभी बताते हुए आज जो है आज स्टोरी का ट्रांसलेशन करने वाला है। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। हो सकता है कुछ तो स्टोरी जानते हो, उससे मतलब नहीं है। आज मतलब ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है, सही तरीका क्या है। तो जो आज लास्ट तक बने रहेगा ना, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। ट्रांसलेशन सीखने का मतलब ये है कि आप आसानी से किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाओगे और जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो भी आप आराम से बोल पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, रीडिंग, ट्रांसलेशन। इसके अलावा आज आपको सब बताने वाला हूं कैसे करना है। द हॉर्स राइडर्स, हॉर्स घोड़े की, राइडर्स यानी सवारी करने वाला, घुड़सवार, यानी कि दो है से राइडर्स लिखा हुआ है। हॉर्स राइडर का मतलब होता है घुड़सवार, तो दो लोग हैं इसलिए हॉर्स राइडर से लिखा है, प्लूरल, बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे ये भी चीज का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें वोकैबुलरी, जिसे हम शब्दावली कहते हैं, जब तक आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तब तक तो आप ट्रांसलेशन कर नहीं पाओगे। पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे हमेशा, कि सबसे पहला पॉइंट हमें वोकैबुलरी जितनी ज्यादा हो सके, शब्द भंडार हमें बढ़ाना है। आज की स्टोरी डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि एक एक चीज बताते हुए चलूंगा। तो आपको सबसे पहले वोकैबुलरी का ध्यान देना है, शब्द भंडार आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये मैं स्टोरी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, उससे बढ़ेगा। बार बार आप नए नए वर्ड सुनते हैं, बाद में लिस्ट भी देता हूं, डिक्शनरी से, नेट से, सबसे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फार्मर एंड हिज सन वेंट टू अ सिटी। बस यहां तक करते हैं। वन डे, एक दिन, क्योंकि देखिए वर्ड का मीनिंग आपको पता, वन यानी एक, डे यानी दिन, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अ फार्मर, एक किसान, अ फार्मर। ठीक है, बहुत से लोग फार्मर, फार्मर र को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे पढ़ते समय थोड़ा आर साइलेंट जैसे आता है। फार्मर ऐसे, फार्मर एकदम, आपको फार्मर ऐसे नहीं बोलना है। तो इससे आपकी अंग्रेजी पता चलती है कि आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, किस लेवल के हो। फार्मर बोलोगे तो अरे ये थोड़ा सा बिगिनर लेवल का, फार्मर ऐसे बोलोगे तो हाँ ये थोड़ा सा मतलब या तो मीडिएटर या आपका एडवांस लेवल का, थोड़ा समझ जाते हैं। वन डे अ फार्मर, एक दिन एक किसान, एंड और हिज सन, उसका बेटा, वेंट गया। अब यहाँ पे क्या समझाने वाली बात है? गया, वेंट यानी गया होता है, तो आप वोकैबुलरी भी याद कर सकते हो, वेंट यानी गया होता है, या फिर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म ध्यान में रखने हैं जो मैंने वीडियो बनाई है और आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वेंट क्या है? गो, जाना, वेंट गया, और गॉन उसका थर्ड फॉर्म होता है चुका है, चुके, इस प्रकार से। तो यहां पे हमने सेकंड वर्ड का यूज किया, सेकंड फॉर्म का यूज किया, गो, वेंट, गॉन। तो देखिए सन वेंट, बेटा गया। यदि आप गो कर दे तो क्या होता है? बेटा जाता है। तो ये चीज हमें कब पता चले कब वेंट लगाना है, कब गो लगाना है, ये आपको टेंस से क्लियर होगा। तो एक चीज तो आपको ये सीखना है कि हमें वर्ब के चारों फॉर्म यानी कि तीनों फॉर्म के पता होना चाहिए। चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म को बोल देते, गोइंग, इस टाइप से। तो हमें वर्ब के फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस तो आत्मा है, कोई ट्रांसलेशन करो चाहे इंग्लिश बोलो, टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको यहां पे क्लियर हो गया वेंट हम क्यों लगाया, सेकंड फॉर्म है और हमें ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सन वेंट, बेटा गया, टू, कहां गया? प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी चाहिए, कहां गया, किसके पास गया, तो हम टू का यूज करते हैं, संबंध बताते हैं। अ सिटी, एक शहर गया। यहां पर भी आप देखेंगे कहीं पे अ, जिसे ए भी बोलते हैं, कहीं पे एन का भी यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको आर्टिकल सीखना होगा, ए का यूज कहां पे होता है, एन का यूज कहां पे होता है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। तो एक सिटी गया, सिटी यानी नगर गया। टू बाय, जिस शहर भी बोलते हैं, टू बाय यानी खरीदने के लिए। अ हॉर्स, एक घोड़ा। तो क्लियर हो गया यहां तक के एक बार एक किसान, उसका बेटा घोड़ा खरीदने के लिए एक शहर गए। दे पेड अ हैवी अमाउंट, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है। तो देखिए उन्होंने भी होता है, तो उन्होंने पेड, पेड यानी भुगतान किया या फिर दिया को पेड बोलते हैं। ये पे का सेकंड फॉर्म, पे यानी किसी को देना, पेड उसका सेकंड फॉर्म, पेड दिया। अ हैवी, एक, हैवी यानी होता है भारी भरकम, अमाउंट यानी राशि, पैसा जिसे हम बोल सकते हैं। तो भारी भरकम रकम या राशि उन्होंने पेड किया, दिया। और क्या किया देखिए, एंड बॉट, और खरीदा। यहां पर भी आप देखिए ये बाय का सेकंड फॉर्म, बी वाई बाय, देखिए लिखा हुआ बी वाई बाय, खरीदा, उसी का सेकंड फॉर्म है बॉट। ठीक है, तो बाय अ हॉर्स, तो घोड़ा खरीदने को गए और क्या हुआ,
खरीदा, अ हैंडसम एक सुंदर, तो ये भी वोकैबुलरी में आ गई शब्दावली, हैंडसम यानी होता है सुंदर, ब्लैक काला घोड़ा। तो सबसे मेन तो यही वोकैबुलरी, जितना ज्यादा आपको वर्ड याद रहेंगे ना, वर्ड उसकी मीनिंग, तो आपको उतना आसानी होगा सेंटेंस याद करने में, मतलब ट्रांसलेशन करने में। एक सुंदर काला घोड़ा खरीदा, देन फिर, देन यानी फिर भी होता है, तब भी होता है, फिर दे बोथ सेट ऑन हॉर्स बैक, दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ यानी दोनों, सेट ऑन, ऑन यानी पर, सेट यानी बैठे, ये भी सिट का सेकंड फॉर्म, सिट यानी बैठना, ऐसा ही सिट उसी का सेकंड फॉर्म है सेट, बैठे, ऑन यानी पर, कहां पर, हॉर्स। और ये भी आपको पता होना चाहिए, हम क्या करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं इन का, एट का, ऑन का, तो ये सब की भी जानकारी होनी, कहां पे इन का यूज होता है, कहां पे ऑन का, कहां पे एट का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन यानी पर, क्योंकि घोड़े के ऊपर बैठ रहे, इन हॉर्स नहीं होगा, घोड़े के पेट को फाड़ के अंदर थोड़ी बैठ रहे, इन यानी अंदर होता है। तो देखिए डिटेल में समझाऊंगा। सेट ऑन हॉर्स, घोड़े पर बैठे, बैक, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है। तो आपको ये चीज का भी ध्यान देना होगा कि बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारी मीनिंग्स भी होते हैं। जैसे ट्रंक, TRUNK, ट्रंक यानी क्या होता है, सूंड भी होता है, हाथी का ट्रंक, पेड़ के तना को, जो मोटा भाग को भी ट्रंक कहते हैं, और जो पेटी और संदूक होता है ना, उसे भी ट्रंक कहा जाता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो घोड़े की पीठ पर बैठे, एंड रोड ऑन टू देयर विलेज, एंड और रोड ऑन, रोड यानी ये रोड यानी सड़क वाला रोड नहीं है, रोड यानी राइड का सेकंड फॉर्म, RIDE, राइड यानी होता है, RID राइड यानी सवारी करना, उसी का सेकंड फॉर्म रोड यानी सवारी किए, ऑन यानी पर, कहां पर, टू देयर विलेज, टू प्रपोजिशन, कहां जा रहे हैं, तो देयर यानी उनके भी होता है, और अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। ध्यान देंगे, देयर यानी उनके होता है, लेकिन हम अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं, अपने गांव। क्लियर हो गया। तो वे दोनों घोड़े पर बैठे, घोड़े की पीठ पर बैठे, और अपने गांव की सवारी के लिए निकल पड़े, गांव की सवारी की, घोड़े की सवारी की, गांव के लिए निकल पड़े। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन है। अब देखिए, ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग पर, रास्ते पर, रास्ते पर, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ यानी एक, ग्रुप यानी होता है समूह, झुंड, बहुत सारे लोग को ग्रुप कहते हैं, ऑफ पीपल यानी लोगों का एक झुंड, रास्ते पर लोगों का एक झुंड। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो कैसे होगा, पर रास्ते एक झुंड का लोग। अब आप इसे बोल सकते हो कैसे, पर एक रास्ते झुंड का लोग, ये तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ। तो इंग्लिश में आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग बनता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, फिर अदर वर्ब आता है, फिर ये सब अलग चीज है। लेकिन हिंदी में हम इसे जमा के आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे कि रास्ते पर लोगों का एक झुंड, सॉ देम, सॉ यानी देखा, देम यानी उन्होंने देखा, लोगों के झुंड के उन्होंने देखा, लोगों के झुंड ने उन दोनों को देखा। वन ऑफ देम कमेंटेड, वन ऑफ देम, वन ऑफ यानी उनमें से एक, तो वन ऑफ का यूज करते, देम यानी उनमें से एक ने कमेंटेड, कमेंट किया, कमेंट करना टिप्पणी करना, किसी के बारे में कुछ बोलना उसे कमेंट करना बोलते हैं, कमेंटेड। कमेंट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कमेंटेड पास्ट टेंस, किया, टिप्पणी की या कुछ बोला। अब उनमें से गांव वालों ने एक ने क्या कहा, देखिए, ओ यानी अरे, ऐसे बोलते हैं ना, अरे, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट यानी क्या, अ फाइन यानी एक, सुंदर या अच्छा, हॉर्स घोड़ा, कितना अच्छा घोड़ा है। द पुअर बीस्ट इज लुकिंग सो सैड, द पुअर, अब देखिए द पुअर बताया ना, दो मतलब होता है, बहुत सारे मतलब, पुअर यानी गरीब भी होता है, यहाँ पे गरीब, बीस्ट ऐसे नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, बेचारे को भी पुअर कहा जाता है। तो बेचारा, बीस्ट यानी जानवर, बीस्ट यानी जानवर, तो बेचारा जानवर इज लुकिंग सो सैड, इज यानी है, लुकिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे इज MR लिखा होता है, और जो भी वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म में होता है, प्लेइंग, रनिंग, गोइंग। तो इसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे। इज लुकिंग दिख रहा है, सो सैड बहुत, सो यानी बहुत, सैड यानी दुखी। तो बोल रहा है कि बेचारा जानवर बहुत दुखी लग रहा है या बहुत दुखी दिख रहा है। आई थिंक इट कैन नॉट बेयर द लोड, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, उसके लिए हम आई थिंक का यूज करते हैं, मुझे लगता है। इट कैन नॉट, इट यानी ये किसी है ना, उसके लिए हम इट का यूज करें, ये कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, बेर, बेर यानी होता है, ये बियर नहीं लिखा हुआ, बेर, बहुत से लोग बियर यानी भालू ऐसे बोलते हैं, ये बेर होता है ना, बोलते हैं ना
ये बेर, बेर का टेडी बेर, ऐसे तो बेर यानी होता है, भालू को भी बेर कहते हैं, और बेर यानी सहन करना, वजन को सहना, दुख को सहना, उसे भी बेर कहा जाता है। तो बियर नहीं पढ़ेंगे, बेर। आई थिंक, मुझे लगता है, इट कैन नॉट बेर, ये सहन नहीं कर सकता, द लोड ऑफ बोथ, द लोड, लोड यानी होता है भार, ऑफ बोथ यानी दोनों का भार सहन नहीं कर सकता, द मैन ऑन इट्स बैक, द मैन, मैन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक आदमी नहीं है, दो आदमी है, इसलिए मैन लिखा, केवल एक ही आदमी बैठ रहा था, एक ही आदमी होता है एम मैन, और ये मैन तो दो लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो तो मैन का यूज करते हैं, एक आदमी है तो मैन। तो द मैन ऑन इट्स बैक, ऑन यानी पर, इट्स यानी उसके बैक यानी पीठ पर, तो वो वजन नहीं, आदमियों का वजन नहीं सहन कर सकता, ऐसे बोल रहा है। गांव वालों ने देखा, ये देखिए अब क्या हुआ, दोनों बैठ गए भी उसके ऊपर, तो गांव वाले बोले अरे बेचारा पुअर हॉर्स सहन नहीं कर पा रहा है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, क्योंकि यहाँ पे इज मार तो है नहीं, रहा है, रही है, नहीं आएगा। हियरिंग दिस यानी ऐसा सुनकर, द फार्मर गॉट ऑफ द हॉर्स बैक, द फार्मर किसान, गॉट ऑफ का मतलब था उतर जाना, नीचे उतरने को गॉट ऑफ बोलते हैं। द हॉर्स, तो भाई हॉर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अपॉस्ट्रोफी काकी के, हॉर्स यानी घोड़े के, ठीक है, घोड़े के, हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ से नीचे उतर गया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड द हॉर्स, और स्टार्टेड शुरू किया, वॉकिंग यानी चलना, बिसाइड यानी बगल में, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि बिसाइड यानी बगल में, इन फ्रंट यानी सामने, बिफोर यानी भी सामने होता है, और इसके पहले आप देखेंगे कि बिहाइंड यानी पीछे होता है, तो बहुत सारा इसका भी हमें संकेत मिलता है, कहाँ पे है, आगे है, पीछे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिसाइड है कि बिहाइंड है कि इन फ्रंट है, ये भी चीज को आप ध्यान रखना है। और शुरू किया बिसाइड यानी बगल से, द हॉर्स, घोड़े के बाजू में चलना शुरू कर दिया, साथ उसे बिसाइड कहते हैं। द सन केप्ट राइडिंग द हॉर्स, द सन यानी बेटे ने क्या कि केप्ट यानी जारी रखा, केप्ट यानी रखना, कीप यानी रखना होता है, उसी का केप्ट होता है रखा, ठीक है, जैसे कीप होता है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए बोला आपको फॉर्म की जानकारी होगी तो ये आपको इजी लगेगा। कीप यानी रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, तो जारी रखा, क्या रखा, राइडिंग यानी राइड करना, चलना, सवारी करना, द हॉर्स, तो बेटे ने घोड़ी की सवारी करना रखना जारी रखा। देखिए दोनों बैठे थे, तो गांव वाले बोले अरे बेचारा सहन नहीं कर पा रहा है, तो बेटा, बाप उतर गया और बेटा देखिए जारी रखा, वो सवारी कर ही रहा है, अभी भी स्टोरी भी समझते जाइए। अब क्या हुआ, एज दे वेंट ऑन, एज यानी जैसे, है ना, जैसे ही, जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब, तो यहाँ पे जैसे ही, दे वेंट ऑन, दे यानी वे, वेंट ऑन यानी आगे बढ़े, वेंट ऑन यानी आगे बढ़े, उसे वेंट ऑन कहते हैं। जैसे भी आगे बढ़े, दे पास्ड थ्रू अ मार्केट, दे यानी वे, पास्ड गुजरे, पास यानी गुजरना, पास यानी गुजरे, थ्रू यानी होता में से, किसमें से, अ मार्केट, जैसे ही वो बाजार में से गुजरे, मेनी पीपल सॉ द यंग मैन, मेनी पीपल यानी बहुत से लोगों ने, सॉ यानी देखा। अब देखिए जहां पर भी सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, आप समझ जाइए पास्ट टेंस का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं निगेटिव सेंटेंस तो नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो आपको बाद में बता दूंगा। जहां पर भी सेकंड फॉर्म मिल रहा है, आप समझ जाइए पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए बहुत से लोगों ने देखा, द यंग मैन यानी नौजवान आदमी को, नवयुवक को, ऑन हॉर्स बैक, ऑन यानी पर, हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर, तो जैसे ही लोगों ने देखा घोड़े की पीठ पर उस जवान लड़के को, तो क्या कहा, देखिए, अ शॉपकीपर सेड, एक शॉपकीपर होता है दुकानदार, सेड एक दुकानदार ने कहा, बोले सर ने कहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, अ या ने एक हो गया, शॉपकीपर दुकानदार, सेड ने कहा, एक दुकानदार कहा। अरे हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है उर्दू में, तो इंग्लिश वाले हमारे हिसाब से इसे नहीं लिखे, वो अपने हिसाब से लिख दिए जो ग्रामर में होता है। हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दुकानदार ने कहा, तो ने नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना कहाँ पे ने के लिए हम ने लगाएं, इंग्लिश में ने का कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं लिखते समय में ऐसे लिखना है। एक दुकानदार ने कहा, शेम ऑन दिस यंग मैन, शेम ऑन का मतलब होता है शर्म है, शर्म आनी चाहिए, शर्म से शेम ऑन बोलते हैं, है ना, शर्म है या शर्म आनी चाहिए, दिस यंग मैन, इस नौजवान पर शर्म है या लानत है, ऐसे बोलते शेम ऑन बोलते हैं, शर्म है इस नौजवान पर। ही इज यंग, वह है, यंग यानी जवान, वह जवान है, एंड और फिट, फिट यानी तंदुरुस्त है, जवान और तंदुरुस्त है, येट
येट का मतलब होता है फिर भी। तो देखिए ये सब वर्ड का मीनिंग जब मैं ट्रांसलेशन करते आता हूँ तो वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, तो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। इतना ट्रांसलेशन मैं चाहे तो स्पीड से भी कर सकता हूँ। क्या मतलब स्पीड से करने से आपको समझ ही नहीं आया, समझ आना चाहिए। फिर भी ही राइड्स, वह राइड्स क्यों लिखा हुआ है, सवारी करता है, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस या ईएस लगता है जहां पे मतलब जैसे प्लेस तो खेलता है खेलती है, रन्स दौड़ता है दौड़ती है, ईट्स खाता है खाती है, लेकिन वो ही सी इट के साथ लगता है। लेकिन यहीं पे आई होता ना, आई राइड बस होता, एस या ईएस नहीं लगता। इसके लिए अलग से ग्रामर वाला आपके लिए बना दूंगा, जैसे टेंस पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। फिर भी वह सवारी करता है, द हॉर्स घोड़े की, वाइल जबकि, वाइल यानी के दौरान जबकि, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, इज यानी है वॉकिंग यानी चल रहा है, इसके साथ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जबकि बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है और ये जवान है फिट है फिर भी सवारी करता है, इसे शर्म आनी चाहिए, शर्म है इस पर, लानत है इस पर, ऐसे बोल रहे हैं। ये भी बड़ी परेशानी है। दोनों नहीं बैठे थे तो ये लोग बेवकूफ है, दोनों नहीं बैठे बोल रहे हैं, मतलब दोनों बैठे थे तो बोल रहे हैं सहन नहीं कर पा रहा है घोड़ा। बाप उतर गया तो बोल रहे हैं बेटा कितना बेकार है, बाप को पैदल चला रहा है और बेटा ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर क्या हुआ देखिए, अभी तो और बचा हुआ है। द सन गॉट अपसेट हियरिंग दिस, द सन बेटा, गॉट गेट यानी होता है प्राप्त होना मिलना हो जाना, और गॉट उसी का सेकंड फॉर्म है गेट का गॉट, हो गया। क्या हो गया, बेटा हो गया, अपसेट यानी उदास, उदास हो गया परेशान हो गया, हियरिंग दिस ऐसा सुनकर बेटा अपसेट हो गया परेशान हो गया, अपसेट यानी परेशान हो गया। ही गॉट डाउन, वह गॉट डाउन यानी नीचे उतरा, अब नीचे मिला ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है ना, हुआ नीचे हुआ तो बहुत सारा मतलब होता है, मतलब गॉट का यहाँ पे गॉट डाउन यानी नीचे उतरा, वह नीचे उतरा। एंड लेट हिज फादर, और लेट यानी होने दिया, क्या होने दिया, हिज फादर अपने पिता को क्या करने दिया, राइड, तो लेट हिज फादर राइड यानी अपने पिता को सवारी करने दिया। अब अपना उतर गया, अपने पिताजी को चढ़ा दिया, बोलिए भाई चलो आदमी बोल रहे जवान लड़का है आपको बैठा दूंगा, तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आप बूढ़े हो ऐसे सोचेंगे। अब ये तो आप सोच रहे हो, लोगों की सोच अभी आपको पता चलेगा। द हॉर्स घोड़े पर सवारी करा दिया। दे केप्ट गोइंग टू, दे यानी वे, केप्ट गोइंग यानी जारी रखा, है ना, केप्ट यानी जाते रहे वो लोग, केप्ट गोइंग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, वो लोग चलते रहे कहां तक, टू प्रेपोजिशन, कहाँ गए, दिल्ली गए मुंबई गए गांव गए, तो हम टू का यूज करते हैं प्रेपोजिशन जिसे हम कहते हैं। तो ठीक है, अब वो कहाँ गए, बस लास्ट पे बचा हुआ है टू देयर विलेज, तो देयर यानी उनके भी होता है अपने भी होता है, तो उनके गांव या अपने गांव भी बोल सकते हैं, तो वे अपने गांव चलते गए। ऑन द वे, अब ये तो पता ऑन यानी पर, द वे रास्ते पर। दे हैड टू पास अ लेक, अब यहाँ पे हैड टू का आपको मतलब पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं हर बार आपको बताता हूं हैव टू, यदि यहाँ पे हैड टू बोलते हैव टू या हैज टू होता तो करना पड़ता है या मुझे करना पड़ा, सॉरी करना पड़ता है ऐसे मतलब होगा, ठीक, मुझे करना है या करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू रन, अरे मुझे दौड़ना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, ही हैज टू ड्रिंक, उसे पीना है, तो हैव टू हैज टू यानी कुछ चीज करना है, उसी का पास्ट में होता है हैड टू। अब सबके साथ हैड टू लगेगा, दे है, चाहे आई हैड टू, वी हैड टू, सी हैड टू, ही हैड टू, राम हैड टू, तो सबके साथ हैड टू पास्ट में। हैड टू मतलब कुछ चीज करना पड़ा, है ना, उसे जाना पड़ा, है ना, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा, सी हैड टू डांस, उसे नाचना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, तो करना पड़ा, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। दे हैड टू, उसे करना पड़ा, क्या करना पड़ा, पास, गुजरना पड़ा या गुजरना था, अ लेक, एक लेक यानी झील, तो उसे एक झील से गुजरना था या गुजरना पड़ा, दोनों बोल सकते हैं आप। सम विमेन, अब बोले सर ये विमेन क्यों बोल रहे हो आप, वुमेन तो लिखा हुआ है, मैन, इसे मैन पढ़ते हैं, वो है वुमेन, नहीं विमेन पढ़ते हैं, बता रहा हूं आपको, क्योंकि भैया बिगिनर लेवल का इसलिए पूरा बताना पड़ रहा है मुझे, इसे हम बोलते हैं वुमेन, वुमेन यानी औरत, एक औरत वुमेन, एक से ज्यादा, जहां दो हो गई, 3, 10, 1000 हो गई तो उसे हम विमेन पढ़ते, इसे भी वुमेन नहीं विमेन। अब इंग्लिश से भाई जैसे बोल रहे हैं वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ औरतें, बहुत सारी औरतें विमेन ऐसे बोलेंगे, तो कुछ औरतों ने क्या किया, वर वॉशिंग क्लॉथ बाय द लेक साइड, वर, अब वॉज या वर के साथ, देखिए इज ए मार के साथ आईएनजी तो रहा है रही है, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए बोला टेंस समझ आ जाएगा तो आपको बहुत चीज क्लियर होगा। देखिए अभी भी जिन्हें टेंस से याद है वो मुझे बोल रहे होंगे अरे सर हमें तो पता है, आगे बढ़िए, लेकिन क्या करूं, थोड़ा बिगनर लेवल का है तो उन्हें भी समझाना जरूरी है। आप जितने परेशान थे पहले बेचारे, वो भी उतने परेशान होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए सह लीजिए। तो कुछ औरतें क्या कर रही थी, वर वॉशिंग यानी धो रही थी,
क्लॉथ्स कपड़ों को धो रही थी बाय द लेक साइड यानी झील के किनारे कपड़े धो रही थी, कुछ औरतें धो रही थी। वन ऑफ देम सेड, तो वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ने, वन ऑफ यानी उनमें से एक बताया, देम यानी उनमें से एक ने कहा, से यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म सेड। ओह अरे, व्हाट अ क्रूल ओल्ड मैन, व्हाट यानी क्या या कितना, अ क्रूल एक, क्रूल यानी निर्दयी, क्रूर हिंदी में क्रूर और क्रूल देखिए एक ही जैसे लगता है, क्रूवेल ऐसे नहीं बोलेंगे, क्रूल बोलेंगे, ठीक है। कितना निर्दयी बूढ़ा आदमी है। अब देखिए बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ रहे, कितना बेरहम जिसे कहते हैं वही क्रूल होता है, बेरहम बूढ़ा आदमी है। ही इज मेकिंग, वह इज मेकिंग यानी कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट यंग बॉय, उस जवान लड़के को, वॉक इन द सन मतलब होता है धूप में चलना, सन यानी सूरज है, सूरज में चलना नहीं बोलेंगे, सन के लिए हम धूप का भी यूज करते हैं। और वो अपने बेटे को धूप में चला रहा है, ऐसे मतलब होगा, ठीक है। ही इज मेकिंग, तो किसी को कुछ चीज फोर्सफुली कराने को इज मेकिंग ऐसे यूज करते हैं। वह अपने बेटे को धूप में चला रहा है। ही डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, ही डज नॉट, वह या उसके पास, तो ही का उसका ऐसे यूज करेंगे। डज नॉट यानी नहीं है, क्या नहीं है, हैव यानी है, लेकिन डज नॉट हैव यानी नहीं है, उसके पास नहीं है। एनी फीलिंग्स यानी कोई भी, फीलिंग यानी क्या होता है, भावना, मन में कोई भावना होती है ना किसी के लिए, फीलिंग्स बोलते हैं, उसमें कोई भी भावना नहीं है। फॉर हिम यानी उसके लिए, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, तो उसमें बिल्कुल भी कोई भावना नहीं है, अपने बेटे के लिए कोई भावना नहीं है बोल रहे हैं, बस लास्ट बचा हुआ है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द ओल्ड मैन गॉट डाउन, बूढ़ा आदमी, गॉट डाउन उतर गया, ये भी पास्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट होता तो गेट डाउन ऐसे होता, गॉट डाउन उतर गया। बोथ द फादर एंड द सन, बोथ यानी दोनों, द फादर एंड सन पिता और पुत्र, वर एंग्री, वर यानी थे, तो पास्ट टेंस आ गया सीधी से, एंग्री यानी गुस्से में थे, क्रोधित थे। हियरिंग द कमेंट, हियरिंग यानी सुनकर, द कमेंट्स यानी टिप्पणी को, मेड बाय यानी किया गया, ठीक है, द पीपल लोगों के द्वारा किए गए कमेंट से, टिप्पणी से, बात से वे लोग क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। दे हैड नाउ कम टू अ ब्रिज, दे यानी वे, हैड नाउ कम, अब यहां पे क्या होगा, हैड के साथ कम, तो यहां पे आपका ये कम फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, कम केम कम, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस पहुंच गए ऐसे होंगे, ठीक है, पहुंच चुके थे ऐसे होगा। दे हैड नाउ, अब वे पहुंच गए थे या पहुंच चुके थे, टू अ ब्रिज, टू कहां पहुंच गए थे, प्रीपोजिशन, अ ब्रिज एक पुल में पहुंच गए थे, अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस यानी उस पार, अ रिवर तो नदी के उस पार एक, या नदी के ऊपर या नदी के उस पार एक ब्रिज में, एक पुल में पहुंच गए थे, पहुंच चुके थे, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। दे पिक्ड अप द हॉर्स, दे यानी उन्होंने, पिक्ड अप यानी उठाया, द हॉर्स घोड़े को उठाया, एंड देन और फिर, थ्रू इट इनटू द फास्ट फ्लोइंग करंट, थ्रू फेंक दिया, थ्रो फेंकना, उसी का सेकंड फॉर्म थ्रू है, तो ये भी पास्ट टेंस है। इट यानी में, इट यानी उसे, इनटू यानी में, द फास्ट फ्लोइंग यानी होता है तेज बहता हुआ, करंट यानी होता है धारा को करंट कहते हैं, बोलते हैं विद्युत धारा, करंट प्रवाह हो रही है, तो करंट यानी वही धारा, प्रवाह होना, और क्या बोल सकते हैं, प्रवाह, हाँ वही उसे करंट कहते हैं। तो तेजी से बहने वाली धारा में, तेज प्रवाह में घोड़े को फेंक दिया, ऑफ द रिवर, नदी में घोड़े को फेंक दिया बेचारे को, देखो। द हॉर्स ड्राउंड, द हॉर्स यानी घोड़ा, ड्राउंड, अब इसे बहुत सारे ड्रोन्ड ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दो इसे ड्राउंड पढ़ेंगे तो यहां पर भी गलती होती है। खैर ट्रांसलेशन में आप बोल नहीं रहे हो, आपको केवल लिखते जाना है, लेकिन कई बार बोलना है आपको ट्रांसलेशन में, तो आपको सही उच्चारण करना होगा, तो इसे ड्रोन्ड यानी डूब गया, घोड़ा डूब गया। देन द फार्मर स्माइल, फिर फार्मर यानी किसान, स्माइल मुस्कुराया, स्माइल यानी मुस्कुराना, उसी का सेकंड फॉर्म स्माइल मुस्कुराया। एंड और, अब देखो मुस्कुरा रहा है भाई, एंड बस लास्ट बच्चा है, सेड और कहा, दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट्स द एंड ऑफ इट यानी उसका, यही वह उसका अंत था, घोड़े का अंत था, यही बोल रहा है, दैट्स द एंड, ये उसका अंत था, ये जो दुनिया भर का काम होता है उसका अंत था। आई वॉज फेड अप, आई यानी मैं, वॉज यानी था, फेड अप यानी होता है तंग आ जाना, त्रस्त, मैं तंग आ गया था, वॉज यानी था, मैं तंग हो गया था, तंग आ गया था। लिसनिंग यानी सुनकर, टू सम मेनी पीपल्स यानी कुछ लोगों को, है ना, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, सो मेनी यानी होता है बहुत सारे लोगों को सुनकर मैं तंग आ गया था।
पीपल्स कमेंट, पीपल्स है ना, यहाँ पे आएगा अपोस्ट्रोफी, पीपल्स, ऐसे पीपल्स यानी लोगों के कमेंट्स को सुनकर, टिप्पणी को सुनकर मैं तंग आ गया था। इट वॉज ऑल बिकॉज, इट वॉज ये था, ऑल यानी सब, बिकॉज यानी क्योंकि, ये सब हुआ क्योंकि ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े के कारण, बिकॉज ऑफ हॉर्स यानी इस घोड़े के कारण, ये सब इस घोड़े के कारण ही हुआ जो हमें सबका सुनना पड़ता था, सब सुनाते, ये घोड़े के कारण था, अच्छा हो गया डुबा दिए। नाउ अब द हॉर्स इज डेड, घोड़ा मर गया है, घोड़ा मर गया, सॉरी घोड़ा मर गया है, एंड और वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं है, टू लिसन सुनने की, टू एनीवन यानी किसी को भी, हमें किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है। देन द फार्मर एंड द सन, फिर किसान और बेटा, वेंट यानी गए, ये भी सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस का सेंटेंस, होम घर गए, हैप्पीली यानी खुशी से, खुशी खुशी घर चले गए। दे वर फुलिश, वे वर यानी थे, फुलिश यानी बेवकूफ, वे बेवकूफ थे, मूर्ख थे, नॉट टू रियलाइज यानी एहसास नहीं हुआ, देयर यानी उनकी या फिर अपने, लॉस यानी नुकसान की, वे क्या थे, बेवकूफ थे क्योंकि अपने नुकसान का उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ, उन्हें लगा अरे घोड़े के कारण ही हो रहा था, घोड़े को फेंक दो, खुश है, अच्छा हुआ, हमें कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है ना, इतना महंगा लिया था घोड़ा को, उसे फेंक दिया, उनका ही तो नुकसान हुआ। तो मोरल क्या मिलती है, आप लोग सुनिए, बहुत काम की चीज है। मोरल मिलती है, डोंट गो बाय अदर्स ओपिनियन, डोंट गो यानी मत जाओ, बाय यानी से या द्वारा, अदर्स यानी दूसरों की, ओपिनियन अदर्स तो दूसरों की, ओपिनियन मतलब होता है अभी बता, राय, विचार, दूसरों के राय को मत सुनो या दूसरों के राय पर मत जाओ। डू यानी करो, एस यानी जैसा, यू यानी तुम, थिंक यानी सोचते हो, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, जैसे आप सबसे अच्छा सोचते हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वैसा आप करो, दूसरे के राय पर, दूसरों की सोच पर मत जाओ। अरे इन्हें क्या करना था, लोगों ने बोलो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ऐसे कुछ गाना है, तो भाई वो तो कहेंगे ही। आप घोड़े को आप पूजा करते हुए ले जाओ तो भी बोलेंगे अरे कितने मूर्ख है, घोड़े को मूर्ख टाइप से बिना बैठाए जा रहे हैं, अरे घोड़े के ऊपर बैठ के जाना चाहिए। यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है कि स्टोरी और साथ मैंने बताया था, वहां पे पहले ये लोग घोड़े में बैठे नहीं रहते, नहीं, दोनों घोड़े से उतर जाते हैं, गांव वाले चिल्ला रहे हैं फालतू में, तो दोनों उतर जाते हैं, पति पत्नी रहते हैं, फिर गांव वाले फिर हंसते हैं, अरे कितने बेवकूफ है, दोनों घोड़ा होते हुए दोनों क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो देखो, दोनों नहीं चढ़े हैं तो बेवकूफ है, दोनों चढ़ गए तो बेचारा गधा, सॉरी बेचारा घोड़ा परेशान है, एक उतर गया तो अरे देखो बाप कितना बेकार है, बेटा उतर गया तो बोले कि मतलब बाप कितना बेकार है, मान लो जी बेटा चढ़ा हुआ है तो बोलेंगे बेटा कितना बेकार है, बाप का नहीं सोचता है। दोनों चढ़े हुए हैं तो बेचारा घोड़ा परेशान हो गया, दोनों उतर गए तो कितने बेवकूफ है, और नहीं करोगे कुछ तो फिर वही आप समझ लो क्या होगा। और इन्होंने घोड़ा को फेंक दिया, तो क्या आपको ऐसे करना है? अरे लोगों को बोलने दो, आप जो भी करते हो बोलने वाले 50 लोग, अरे क्या बिजनेस शुरू किया है, चाय बेच के क्या होगा, झिल्ली बेच के क्या होगा, बोलने दो लोगों को, आपको कोई मतलब नहीं। यार आप सोना चांदी बेचोगे तो भी बोलेंगे सोना चांदी बेच रहा, अपने आपको बड़ा तोपचंद समझ, अरे छोड़ो, लोगों को ही बोलने दो, आपको जो सही लगता है, आपका मन सुनो, सबकी सुनो, लेकिन आपको जो सही लग रहा है, या फिर लोगों की सुनो, लोगों के ओपिनियन, उनके राय में से जो आपको सही लग रहा है वो आप करो, लेकिन अपने मन से करो, दूसरों के सहारे मत चलो। वो तो भाई बोलेंगे ही बोलेंगे, चलने वाले गलत बोलेंगे, अच्छा बोलने वाले ज़्यादा ही अच्छा बोल देते कई बार, तो थोड़ा देख के चलिए। यही स्टोरी था और आपको डिटेल में समझाया हूँ। आपको चाहिए ट्रांसलेशन के लिए वोकैबुलरी चाहिए, आपको आपकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, वर्ब्स के फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म तो इजी रहता है। फिर हमें चाहिए आपका ग्रामर थोड़े बहुत पता होना चाहिए, है ना, जैसे आर्टिकल हो गया, प्रपोजिशन हो गया, मोडाल्स हो गए। इसके अलावा हमें थोड़े बहुत क्या, हमें टेंस की जानकारी सबसे मेन होनी चाहिए। एक्टिव पैसिव तो बात की बात है, जब तक टेंस नहीं सीखो एक्टिव पैसिव वैसे भी नहीं बनने वाला है, तो टेंस की जानकारी होनी चाहिए। और आपको धीरे धीरे इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते जाना है, आप बहुत अच्छे ट्रांसलेशन करने लगोगे। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ट्रांसलेशन सीख चुके हैं, वो हमेशा मुझे कमेंट करें, सर आप इजी स्टोरी मत लाओ, हमें तो आता है, लेकिन क्या करें, बहुत से जो बिगनर लेवल के हैं उनके लिए लाना पड़ता है। जो स्टेज में आप थे अब आप आगे बढ़ चुके हैं ऐसी वीडियो सुन के, तो वो बेचारे भी तो अभी आपसे नीचे स्टेज में है, नीचे लेवल पे है, तो उन्हें भी आगे बढ़ने दीजिए, आप लोग भी मजे लीजिए स्टोरी की। और आप लोग के लिए थोड़ा एडवांस लेवल की स्टोरी जो आपका NCERT वगैरह का है वो सब लेकर आने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, नहीं तो टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।